एग्जाम। हाँ सर, एग्जाम अच्छा था, इजी क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा, एक एक करके बताएंगे सब्जेक्ट का ना। अभी आराम से कंफर्टेबल हो, बात कर सकते हो? हाँ सर, हाँ। अभी तो थोड़ी देर बाद वो होगा तुम्हारा टाइपिंग। हाँ सर, टाइपिंग है तो उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कैसा रहा? टाइपिंग ठीक मैथ है। कैसी रही? मैथ इजी था सर, नॉर्मल मैथ था सब। कितना किया आपने? हाँ, 29। 29 किया, मतलब हो जा रहे थे, एक जी मिनट सर। में एक क्वेश्चन हो जा रहा था कि कोई फंस रहा हाँ था? सर, उससे भी कम टाइम लगा, कुछ तो ओवरली हो रहा था। अच्छा अच्छा, स्टैटिक से कोई क्वेश्चन आया? हाँ सर, स्टैटिक से आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था एक, और एक हाँ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वाला कैसा लेकिन था? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा सर घुमाया हुआ था, समझ में ही नहीं आया। कि पूछ रहा था ना कि एक व्यक्ति है कि 4 झूठ में से 5 झूठ बोलता है, तो 5 में से 4 झूठ बोलता है, और बी है जो मतलब कि 8 में से 7 झूठ बोलता है, और दोनों में कौन फैक्टर ऐसा पूछ रहा था। नहीं, तो अच्छा समझ में ही क्वेश्चन नहीं आया, है। क्वेश्चन छोड़ दिए। ये तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। हाँ और ये सब आया, क्या बोलते हैं, टाइम वर्क और सबसे जो नहीं सर, नॉर्मल। हाँ, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम से आया था सर, वही कि एक पाइप इतना है, एक पाइप इतना है, दोनों 1-1 घंटे पर चलाते थे, कितना देर में भरेगा। इस और तरह का आया था। हाँ, और बताइए बताइए बताइए, और क्या बता रहे और एक आया था सर कि 25%, 12%, 8%, तीनों का 10 सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल के बताना था कि ओवरऑल कितना होगा। थे? चलो, ये भी ठीक क्वेश्चन था, ये भी आराम से हो गया होगा। हाँ सर, ये था। और एक आया था सर कि मतलब दिया हुआ था कि लेंथ जो है ब्रेथ का हाफ है, और ये हाइट का डबल है, और तब पूछा था कि मतलब लॉन्गेस्ट रॉड मतलब रखना था उसमें, तो उसका डायगोनल निकालना था क्यूबाइड का, L² + B² का A² का अंडर रूट। अरे वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका तो हाँ मतलब सर, ये वो भी इजी क्वेश्चन था सर। हाँ, मतलब ये सारे तो प्रीवियस ईयर टाइप ही लग रहे हैं मुझे, हाँ सर, कोई भी मतलब कि वैसा नहीं था कि मतलब कंफ्यूज करने वाला था। कि देख के चौंक जाए। रीजनिंग का बताओ। रीजनिंग भी सर इजी था, लेकिन इसमें क्या है ना कि जो क्या कथन, निष्कर्ष, या फिर जो पढ़ाए थे मतलब कि जो लंबा लंबा स्टेटमेंट टाइप था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ सर। एक उसमें छोड़ी क्या कि मतलब क्या पढ़ा रहे, नाम भूल गए, कि उसका कथन है, उसमें क्या तथ्य निकल सकता है, इस तरह का कुछ था। अच्छा अच्छा, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है सर, वो था। हाँ। और 2 आया था सर, ये क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन का, वही कि A*B, A@B, इस तरह का दिया हुआ था, कोडेड और ब्लड रिलेशन रिलेशन, पूछ तो रहा उसमें था। चार स्टेटमेंट थे कोडेड ब्लड रिलेशन में, कि 6 थे? नहीं सर, कोडेड में स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, वो तो डायरेक्ट था क्वेश्चन। नहीं, जैसे A@ कुछ आया हाँ, होगा, वो ए भी 4, तो एक में 5 था, दोनों में 5-5 था सर, दोनों में 5-5 था। मतलब इंस्ट्रक्शन तो कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे। हाँ हाँ सर। और एक क्वेश्चन नॉर्मल। आया था सर कि आपका ये एक दे दिया था क्रॉस, और क्रॉस का एक मतलब दे दिया था 76 या 98 कुछ था, तो उसमें क्या करना था कि अपोजिट मतलब उसका निकाल देना था, और उसको ऐड करना था, और जितने लेटर हैं उसको ऐड करना था, वही टोटल उसका आंसर आ रहा था। मैं समझा नहीं, मतलब कि क्रॉस उन्होंने वर्ड दिया था, CROSS ऐसा? हाँ, इसका सभी का मतलब कि नंबरिंग का अपोजिट निकालना था। अच्छा सबको अच्छा, नंबर, जैसे C है तो C का 3 होता है, तो उसका 24 अपोजिट होता है। हाँ, वो कल उस कल तरह भी से। उन्होंने सेम पैटर्न पे दिया था, एक रिवर्स ऑर्डर लेकर के, और उसमें फिर क्या रिवर्स नंबर ऑफ ऑर्डर। लेटर ऐड कर रहे थे ना? हाँ सर, और उसी को नंबर ऑफ लेटर ऐड कर देना था, ये था। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन हाँ, आया? कोडिंग डिकोडिंग सर 1 या 2 ही आया था, और एक इनइक्वलिटी से आया था। इनइक्वालिटी से कल भी आया था, इनइक्वालिटी हाँ। साइड भी। कैलेंडर का क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, कैलेंडर आया ही नहीं। तो इनइक्वालिटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, आप पढ़ाए थे सर क्लास में, नेक्स्ट बैच में आप पढ़ाए थे। हाँ। और ये कह रहा था सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है? सीटिंग अरेंजमेंट 2 आया था सर, जिसमें 2 नहीं, आई थिंक 3 आया था, 3 या 4, जिसमें सब नॉर्मल था। 2 आया था स्टेटमेंट बेस्ड, कि 2 स्टेटमेंट दे दिया, बताइए कि दोनों में से किसमें मतलब डेटा सफिशिएंसी टाइप दिया था ना? हाँ, कि इसमें मतलब कि दोनों में से किसमें मतलब कि आंसर इससे निकल सकता है। हाँ, डेटा सफिशिएंसी, वो आंकड़े ऐसा आया था। पर्याप्तता एक का। आया था। हाँ, एक आया था कि 6 लोगों को सर्किल में बैठाना था, और उसमें पूछा था कि मतलब कैसे, बहुत ईजी था वो, तो 1 मिनट से आधा मिनट में हो गया, जैसे आप बताए थे। और रीजनिंग में नंबर सीरीज कैसी आई? नंबर 29 उसमें भी अटेम्प्ट किए सर। नहीं, नंबर सीरीज आई थी उसमें? नंबर, हाँ, एक नंबर सीरीज आया था सर। उसमें क्या था कि एक +7 का क्यूब, फिर दूसरा था -6 का इस क्यूब, फिर तीसरा था +5 का क्यूब, इस तरह से मतलब कि सीरीज बढ़ रहा था।
ओके। बढ़ घट रहा था। मतलब वो क्लिक कर गया था, वो डिफरेंस निकालने से आ गया था। हाँ सर। तो हाँ अच्छा। सर, मेनली तो इतना बड़ा नंबर पहले मल्टीप्लाई की, लेकिन नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दिया। फिर सेकंड राउंड में आए तो डिफरेंस निकाले तो 343 जैसे दिखा, तो फिर आगे डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दिए, तो फिर बन गया वो। अरे वाह, चलो ठीक है, बढ़िया। तो मतलब 1 घंटे में बड़े आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था पूरा हाँ पेपर सर, पढ़ के। 50 मिनट में कंप्लीट कर दिए थे। चलो बहुत बढ़िया। अब जीके का बताओ, जीएस का क्या रहा? जीके बहुत टफ था सर। जीके में सब स्टेटमेंट बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन था। अरे कि 4 ऑप्शन दे रहा था, उसमें मतलब कि बताना था कि कौन सही है। ऑप्शन भी ऐसा ए और बी और सी और डी और ए, इस तरह से कैसे करके दे रहा था ऑप्शन में। मतलब जो बहुत डीप पढ़ा होगा वही कर पाएगा। हाँ सर। करेंट अच्छा। भी पूछा था ना सर, कि मतलब कि डीपली पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड ही ज्यादा था क्वेश्चन। अच्छा, करंट में कोई क्वेश्चन याद है जो करंट में क्या बता सकते हो, मतलब जो करंट में याद ना? हाँ। क्रिकेटर से था सर, कि मतलब कि ये क्लास 3 का के लिए बच्चे के लिए कौन सा मतलब कि एक पहल स्टार्ट किया गया, मतलब क्लास 3 के बच्चों को पढ़ने के लिए। ये 2 ऑप्शन याद है, सुजल और सुफल, ऐसे करके 2 ऑप्शन था। निपुण भारत नहीं था? निपुण भारत, हाँ निपुण भारत भी था सर। हाँ हाँ, निपुण भारत सही ऑप्शन है। हाँ, याद नहीं था। और एक क्वेश्चन आया था सर, मतलब 4 ऑप्शन दिया था। एक लिखा होता कॉपर के लिए क्या है, कॉपर के लिए जगह कहाँ है, फिर ये कोल के लिए कहाँ है, और ये और ब्रोमाइन की कुछ 4 का यही ऑप्शन था, लेकिन वो इजी हो गया सर। वो पीरियोडिक टेबल से? नहीं पीरियोडिक टेबल नहीं सर, कि मतलब जैसे कि कॉपर के लिए कहाँ फेमस है, तो खेतड़ी राजस्थान में। कॉपर कहाँ पे फेमस है? वो ऐसे खेतड़ी राजस्थान नहीं दिया था सर, दिया था कि खेतड़ी में झुंझुनुआ कुछ करके नाम है ऐसा कुछ। बढ़िया सर बताए थे ऐसा, इस तरह का था। ऑप्शन के थ्रू मतलब कि वो हो गया था सिलेक्ट। सही है। और कोयला का झरिया था, वो इजी हो गया था। अच्छा, और ये सब नहीं पूछा नेशनल पार्क से? और नहीं सर, ये सब स्टैटिक तो टच ही नहीं कर रहा है सर। स्टैटिक एक भी टच नहीं करा, इतना पढ़ के गए लेकिन एक भी नहीं मिला। हाँ, स्टैटिक टच ही नहीं कर रहा। आर्ट एंड कल्चर से, डांस वांस से कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आर्ट एंड कल्चर, डांस, फेस्टिवल कुछ नहीं। सेंसस, जनगणना? हाँ सर, सेंसस से आया था कि फर्टिलिटी रेट 2011 में किस स्टेट का सबसे ज्यादा था। फर्टिलिटी रेट? ये फर्टिलिटी आया था कि सबसे ज्यादा किसका था, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, एक और कोई ऑप्शन था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। इंग्लिश कैसी आई है? इंग्लिश था सर, थोड़ा सा मतलब कि उसमें PQRS थोड़ा सा लगा कि हाँ बना रहे हैं मेंस लेवल टाइप की। बाकी तो खैर वो भी इजी था। ये क्लोज टेस्ट था, 4 क्वेश्चन बेस्ड था। 4 क्वेश्चन का एक क्लोज टेस्ट था, और 3 ये आया था कॉम्प्रिहेंशन, 4 क्वेश्चन का। उसका जो समझ में आ रहा था अंग्रेजी पढ़ने में, कि उसका मीनिंग निकाल पा रहे थे कि नहीं? हाई फाई था एकदम। कम्प्रीहेंशन तो सर बोले तो मतलब कि उसमें पूछा था, एक थीम पूछा था, तब फिर पूरा पढ़ना पड़ा था। अदरवाइज क्वेश्चन को मतलब कि पूजा में बताई थी कि इस तरह से आप छाट लीजिएगा, कीवर्ड पकड़िएगा उससे, तो उससे मोस्टली क्वेश्चन बन गया था। 12 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन उसी तरह से बन गया था सर, कीवर्ड पकड़ने से। ठीक है। और कंप्यूटर में क्या रहा? कंप्यूटर में था सर, थोड़ा सा मतलब बेसिक था। MS 365 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। कि मतलब इसमें क्या है, फिर वायरस वगैरह के बारे में 2-3 तो पूछा, कौन सा वायरस है जो ब्रेक करता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। मतलब जो डीपली थोड़ा सा बेसिक पढ़ के गया ना सर कंप्यूटर, वो कर पाएगा इजीली। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा था तुमने? सर वो तो ये RB एप्लीकेशन है, राधिका गोयल मैम का, उनका पूरा देख लिए थे, और बाकी 2-3 तो PDF वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे। अच्छा, उससे फंसा? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन तो फंसा है। एक शॉर्टकट की भी पूछा था सर, शॉर्टकट की याद नहीं आ रहा है कौन सा था, लेकिन उसका आंसर कंट्रोल D था। अच्छा, कल तो हाइपर लिंक का पूछा था। नहीं, आज कुछ और पूछा था। हाँ। भूल रहे हम क्या था उसका, लेकिन क्वेश्चन था सर, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। मैथ रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं है सर, जो मतलब कि लर्नर भी होगा ना, साल भर अगर सही पढ़ा होगा ना, कोई देख के भी हो सर, किसी भी टीचर से, या खुद से ही प्रैक्टिस किया होगा तो बना लेगा। ऐसा नहीं था कि मतलब कि प्रॉब्लम था। मतलब मेन जो उसमें है मेन गेम GS का और रीजनिंग का, इंग्लिश का ही है सर। GK जिसका मतलब कि बढ़िया है वही एग्जाम में मतलब कि निकाल सकता है GK, अदरवाइज मतलब कि हवा ही नहीं लगेगा, इतना ऊपर से जा रहा है। अच्छा। नहीं मतलब बोले तो सर कि मतलब 3 या 4 क्वेश्चन दिया था और मैच करना था। ऋषभ पंत था, फिर ये और 3-4 क्रिकेटर का नाम था, उसके बारे में पूछा था कौन मतलब कितने विकेट किसने लिए हैं, कितने बॉलर किसने सबसे अच्छा बॉलिंग किया, इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट मैच करना था। किसी पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप की बात कर रहा था? नहीं, सिर्फ कल के टेस्ट सब मिला के साथ सर। अच्छा, टेस्ट भी था, वर्ल्ड कप भी था, इस तरह से था। अच्छा। स्पोर्ट्स से कितना क्वेश्चन होगा लगभग? स्पोर्ट्स से 2 या 3 था सर।
चलो, और कुछ ऐसा आया जो तुमको लगा कि यार ये तो एकदम बहुत चक्का कर दिया हमको, ऐसा तुमने देखा ही नहीं कहीं? रीजनिंग में तो हमको समझ भी नहीं आया था, रीजनिंग बोले तो इजीली हो गया था मेरे से। बस एक ही क्वेश्चन लगा कि मतलब थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया, वो जो कथन उथन था, अवधारणा ये सब निकालना था कि इसके बेस पर मतलब कि ये क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा टफ लगा। उसमें क्या लिखा हुआ था? कथन और पूर्व धारणा लिखा हुआ था कि नहीं ये नहीं, एक लाइन लिख दिया था कि एग्रीकल्चर पे बेस था, कि मतलब कि वो तो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन जो हम बनाए ना उसमें था कि क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड को ज्यादा छिड़काव करने से मिट्टी पानी भी खराब होता है और भोजन वगैरह पर भी असर करता है और जहरीला हो जाता है भोजन। और उसी से क्वेश्चन द्वारा किया था कि पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़कने से मिट्टी जल खराब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और खाना भी जहरीला हो जाता है। दोनों ऑप्शन सही था इसका। नहीं मैं कह रहा हूँ उसी से निकल रहा था। मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन था कि पूर्व धारणा था, क्या था वो? याद तो नहीं आ रहा सर क्या था। कोई नहीं, बढ़िया चल। और जीएस में करंट का क्या लग रहा है तुम्हें? तो ये जो तुम बता रहे हो स्पोर्ट्स वाला, ये 2022 का 2022 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में का है। कितना आया होगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन? करंट 4 से 5 है सर। करंट 4 से 5 है, तो और याद करो। हाँ आराम से। याद तो नहीं आ रहा है, जीके बोले तो मतलब हवा ही नहीं लगा था कि मतलब कोई नहीं, अभी आप रिलैक्स करो अपना, क्या ना एग्जाम देना जाके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, मैंने ये चीज रिकॉर्ड करी है, टेलीग्राम पे डाल सकता हूँ मैं ये? हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपका नहीं आएगा, मैं डाल सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात है सर कि मतलब कि आपका पढ़ाया हुआ कॉन्फिडेंस आया सर। खाली एक डर लग रहा था कि कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि वो कल ही रात में मतलब कि दोबारा रिवाइज किए, वो भी कुछ फॉर्मूला वगैरह उसका भूल गए थे, वही एक डर लगा था। अदरवाइज कुछ भी आ जाता दिक्कत नहीं था। नहीं सही है, बढ़िया नहीं, बहुत अच्छा किया। तो मैं देखो, सब टीचर अपनी तरफ से करते ही हैं यार, लेकिन तुम लोग की बहुत मेहनत है। ईश्वर करे आप जरूर सेलेक्ट हो और मैं काजू की बर्फी खाऊं तुम्हारे हाथ से, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा मेरे लिए। खिलाएंगे सर। बिल्कुल। चलो, और कितना अटेम्प्ट किया टोटल? कितना अटेम्प्ट किया टोटल? था सर मेरा 100 कंप्यूटर मिला के, नहीं कंप्यूटर नहीं, ये कंप्यूटर छोड़ के 122 अटेम्प्ट हुआ सर। 122 अटेम्प्ट किया, तो वेरी गुड अटेम्प्ट किया। कुछ गलत तो नहीं हो लग रहा है कहीं पे? जीके कुछ होगा सर। जीके है ना? हाँ जीके थोड़ा सा मिस्टेक जाएगा। चलो करंट का क्वेश्चन याद आया तो बताना मेरे को ना। जी सर, हम मैसेज कर देंगे अगर आप याद तो। चलो जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जाओ आराम करो, कुछ खाओ पियो, ठंडा वंडा मत पीना कुछ, है ना, मौसम खराब है। ठीक है, चलो ओके बाय। थैंक यू सर।